कहानी की शुरुआत में हमें इवान नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो बेहद अकेला था। उसकी लाइफ में कोई नहीं था। वो एनिमल कंट्रोल सेंटर में काम करता है और सारा दिन वहीं पर रह करके जानवरों की देखभाल करता है। काम पूरा हो जाने के बाद जब एक दिन वो बस में बैठ करके अपने घर जा रहा था, तब उसे बस में अचानक से एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एमिली था। उस लड़की को देखते ही इवान खुद को रोक नहीं पाता है। वो एमिली से बात करने के लिए उसके करीब चला जाता है, जहां वो देखता है कि एमिली डायरी पर कुछ लिख रही थी। वो एमिली के करीब बैठता है और उससे कहता है कि क्या तुम याद है, हम दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दरअसल वो एमिली का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उससे झूठ बोल रहा था। एमिली जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है और मैं तो तुम्हें शायद पहली बार देख रही हूँ। इवान उससे कॉफी पर चलने के लिए पूछने वाला था, लेकिन एमिली का स्टॉप आ जाता है, इसलिए वो बस से उतर जाती है। इसके बाद इवान जब घर पर आता है तब वो एमिली को सोशल मीडिया अकाउंट पर सर्च करता है। उसके सोशल मीडिया के थ्रू इवान को मालूम चल जाता है कि एमिली को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। यहाँ पर इवान को यह भी मालूम चलता है कि एमिली एक रेस्टोरेंट में काम करती है। अब इसके बाद दोस्तों, जब अगले दिन इवान एनिमल कंट्रोल सेंटर में जाता है तब वो अपने दोस्त टॉम से मिलता है, जो कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। वो टॉम को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो उसे डेट पर लेकर के जाना चाहता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर टॉम जवाब देते हुए कहता है कि दिल की बात दिल में रखने से अच्छा है तुम डायरेक्ट जा करके उस लड़की से डिनर के लिए पूछ क्यों नहीं लेते। जिस पर इवान कहता है कि तुम सही कह रहे हो। इसके बाद इवान फटाफट अपना सारा काम खत्म करता है और फिर अच्छे से तैयार होकर के उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर एमिली काम करती है। अगले ही पल एमिली उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। इवान की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो एमिली से कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। यह सुन करके एमिली स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हें जो खाना है वो मंगा सकते हो। इवान कुछ खाने के लिए मंगाता है और काफी समय तक बैठ करके खाते रहता है। काफी समय तक इवान रेस्टोरेंट में ही बैठे रहता है। जब एमिली दोबारा उसके पास जाती है तब इवान उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अपने फेवरेट कॉन्सर्ट में चलना चाहोगी। इतना सुनने के बाद एमिली उससे बेढंग तरीके से बात करने लगती है और फिर इवान से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली तो जाती है, लेकिन इवान को बहुत बुरा लगता है। रात के समय में काम खत्म कर लेने के बाद जब एमिली घर पर जा रही थी तब इवान उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। एमिली के घर पर हम समीरा नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो उसकी दोस्त है। एमिली घर पर आ करके अपने दोस्त को उस लड़के के बारे में बताने लगती है जो उसका आजकल पीछा कर रहा था। उसी वक्त एमिली के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन पर गालियां बक रहा था और वो एमिली को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, जिसे सुन करके एमिली को बहुत बुरा लगता है और वो कॉल कट कर देती है। अगले दिन सुबह में जब एमिली रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाती है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसके लिए उसके फेवरेट फूलों का गुलदस्ता भेजा है और उस पर सॉरी भी लिखा हुआ था। एमिली को लगा कि रात के समय में उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो लफड़ा हुआ था उसी को रफा दफा करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने ये गुलदस्ता भेजा है। इसीलिए रात के समय में एमिली अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उसके बार में चली जाती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो फूल बहुत ही अच्छा था, तब यहाँ एमिली को मालूम चलता है कि वो गुलदस्ता उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं भेजा था, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उससे नाराज है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इवान भी इसी बार में आकर के बैठा हुआ है। एमिली अपनी डायरी निकाल करके उसमें कुछ लिखती है और फिर जब वो यहाँ से जाने लगती है तब वो इवान को देख लेती है, जो कि एमिली के करीब आता है और उसे बताता है कि वो गुलदस्ता मैंने भेजा था। यहाँ वो एमिली को ये भी बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन इवान की बातों को सुन करके एमिली को गुस्सा आने लगता है। बातों ही बातों में इवान एमिली के हाथ को पकड़ लेता है, इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है और वो इवान को बहुत मारता है। इवान को पीटने के बाद वो एमिली को लेकर के अंदर चला जाता है। एमिली को नहीं पता था, लेकिन उसकी डायरी यहाँ पर गिर गई थी, जिसे इवान ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। वैसे मार खाने की वजह से इवान भी काफी जख्मी था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। वो पूरी रात जाग करके एमिली की डायरी को पढ़ता है, जिसकी वजह से इवान को एमिली के बारे में काफी कुछ मालूम चल जाता है, क्योंकि एमिली ने अपने बारे में सब कुछ डायरी में लिख रखा था। अगले दिन इवान जब एनिमल कंट्रोल सेंटर में काम करने के लिए जाता है तब वो यहाँ पर एक दरवाजा देखता है जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहा था। दरवाजा खोल करके जब वो अंदर जाता है तब वो अंदर की तरफ एक खुफिया कमरा देखता है। यहाँ पर वो टूल्स की मदद से लोहे को काटता है और उसका एक पिंजरा बना लेता है।
दरअसल दोस्तों अब वो एमिली को किडनैप करने का प्लान बना रहा था। इधर दोस्तों रात के समय में एमिली काम खत्म करने के बाद जब वापस घर लौट रही थी तब उसे नहीं पता था कि इवान उसका पीछा कर रहा है। एमिली जब घर पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि घर पर समीरा नहीं है, किसी काम की वजह से वो घर से बाहर थी। एमिली जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है तभी इवान उसे पकड़ लेता है। वो एमिली को एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एमिली को एक बॉक्स में भरता है और फिर रात के समय में ही उसे लेकर के एनिमल कंट्रोल सेंटर में आ जाता है। यहाँ जब टॉम की नजर बॉक्स पर पड़ता है तब वो इवान से पूछता है कि आखिर इसमें है क्या। हालांकि इवान कहता है कि इसमें जानवर है, लेकिन फिर भी टॉम उस बॉक्स को एक बार चेक करना चाहता था। लेकिन इवान भी काफी होशियार था, वो टॉम को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। इसके बाद वो एमिली को बड़ी आसानी से उसी खुफिया कमरे में लेकर के जाता है और पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। जब एमिली की आंख खुलती है तब वो चीखती है, चिल्लाती है और पिंजरे से बाहर आने की पूरी कोशिश करती है। उसका नाखून टूट जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है। वैसे जानवर भी चिल्ला रहे थे, इसलिए एमिली के चिल्लाने की आवाज बाहर तक नहीं आ पाती है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में जब इवान काम पर आता है तब वो एमिली से जाकर के मिलता है। वो एमिली को टॉयलेट करने के लिए एक सामान देता है और उससे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। इवान उससे ज्यादा बात नहीं करता है, वो एमिली को बंद करके वापस घर चला जाता है। एक रात और उस पिंजरे में बंद होने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अगले दिन इवान जब दोबारा काम पर आता है तब वो एमिली की हालत देखता है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। वो एमिली को खिलाने के लिए अपने साथ खाना भी लेकर के आया था। जब इवान यहाँ से जाने लगता है तब एमिली उसके पैरों को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ करके मत जाओ। लेकिन इवान उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो एमिली के लिए खाना रख करके वापस घर चला जाता है। आज की रात में एमिली अपने दोस्त समीरा को इमेजिन कर रही थी। समीरा उससे बात करते हुए उससे कहती है कि वो तुम्हें जान से मार देगा, तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगी। एमिली उसकी बात नहीं सुनती है, वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करने लगती है। कुछ समय के बाद वो टॉयलेट करने के लिए उस टॉयलेट पोर्ट का इस्तेमाल करती है। जब वो टॉयलेट कर रही थी तब अचानक से उसके पैरों के पास एक चूहा आ जाता है जिसे देख करके वो डर जाती है। वो गुस्से में आ करके उस चूहे को अपने पैरों से कुचल करके उसे जान से मार देती है। अगले दिन सुबह में इवान फिर से उसके लिए खाना और पानी लेकर के आता है। जब इवान उसके करीब बैठ करके उससे बात कर रहा था तब एमिली उससे पूछती है कि वो उसके साथ करने क्या वाला है, क्या तुम मुझे जान से मार दोगे। हालांकि इवान कहता है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत आई तो मैं तुम्हें जान से मार भी सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों जब इवान बेसमेंट से बाहर निकलता है तभी अचानक से यहाँ पर टॉम आ जाता है और वो इवान को बेसमेंट से निकलते हुए देख भी लेता है। जब टॉम उससे पूछता है तब इवान बताता है कि वो कुछ सामान लेने के लिए अंदर गया था। यह सुन करके टॉम भी उसकी बात मान लेता है। अब इवान घर आने के बाद एमिली की डायरी को पूरा पढ़ करके उसे खत्म कर देता है। अगले दिन सुबह में जब इवान दोबारा काम पर आता है तो आज के दिन वो एमिली की डायरी भी अपने साथ लेकर के आता है। एमिली जब अपनी डायरी को देखती है तब वो इवान से कहती है कि तुम इसे नहीं पढ़ सकते हो, जिस पर इवान जवाब देते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी पूरा पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों एमिली को कुछ याद दिलाने के लिए इवान एक बार फिर से डायरी पढ़ना शुरू करता है। इवान कहता है कि तुमने खुद अपनी दोस्त को जान से मारा है। दरअसल एमिली का जो बॉयफ्रेंड है उसका चक्कर एमिली के दोस्त समीरा के साथ भी चल रहा था और एक दिन ये बात एमिली को मालूम चल जाता है। इसलिए एक दिन जब वो अपनी दोस्त समीरा को अपनी गाड़ी में बैठा करके लेके जा रही थी तब उसने समीरा से पूछा भी कि आखिर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ चीट क्यों कर रही है। इतना कहने के बाद वो गाड़ी को ले जा करके ठोक देती है, जिसकी वजह से इन दोनों का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन एमिली ने जानबूझ करके समीरा को जान से मार दिया। इसके बाद एमिली को जान लेने में मजा आने लगा। वो हर दिन रात के समय में एक न एक इंसान को मार करके अपना मन शांत करती थी। बस यही वजह है कि इवान ने एमिली को यहाँ पर कैद करके रखा है, क्योंकि एक रात इवान ने भी अपनी आंखों से देखा था कि एमिली किस तरीके से लोगों की जान ले रही है। जब से उसने अपने दोस्त की जान ली है तब से वो उसे इमेजिन करते आ रही है। इवान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज करके किसी और की जान नहीं लेने दूंगा। इतना कहने के बाद इवान उसे छोड़ करके चला जाता है। उसके जाने के बाद एमिली एक बार फिर से अपने दोस्त समीरा को इमेजिन करने लगती है। खैर दोस्तों अब अगले दिन सुबह में जब इवान दोबारा से एमिली के लिए खाना और पानी लेकर के आता है तब इवान को मालूम चलता है कि एमिली के बोल चाल में काफी बदलाव आ गया है। वो
इवान से काफी मीठी मीठी बातें करने लगी है। दरअसल दोस्तों अब एमिली अपना रंग बदल रही थी। वो इवान को पलझाने की कोशिश कर रही थी। वो इवान को एहसास दिला रही थी कि वो उसे पसंद करने लगी है। एमिली उससे कहती है कि मुझे यहाँ से प्लीज बाहर निकालो, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिस पर इवान कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। लेकिन दोस्तों अब इतना सुनने के बाद एमिली अपना सर जोर जोर से लोहे पर पीटने लगती है और इवान से कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगी और अपनी जान भी ले लूंगी। लेकिन इवान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एमिली को छोड़ करके वापस घर चला जाता है। घर जाने के बाद अगले दिन सुबह में जब वो वापस एमिली को देखने के लिए आता है तब वो नोटिस करता है कि आज के दिन एमिली के अंदर काफी सुधार आ चुका है। यहाँ दोस्तों एमिली को इतना तो मालूम चल जाता है कि इवान उसकी बातों में आ रहा है। वो इवान से कहती है कि मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा है। इवान उसकी बात मान करके उसके लिए चॉकलेट लाने के लिए बाहर चला जाता है। वो बेसमेंट के बाहर निकलता है लेकिन दरवाजा लॉक नहीं करता और उसे बाहर निकलता हुआ टॉम देख लेता है। टॉम भी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर इवान आए दिन बेसमेंट में करने क्या जाता है। जब टॉम चेक करने के लिए अंदर जाता है तब वो पिंजरे के अंदर एमिली को देखता है। एमिली टॉम को बताती है कि उसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो वरना वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों तभी इवान चॉकलेट लेकर के यहाँ पर आ जाता है। एमिली भी काफी होशियार थी। वो टॉम को ये नहीं बताती है कि इवान यहाँ पर आ गया है, बल्कि वो टॉम का ध्यान भटकाने लगती है और इवान को उकसाने लगती है ताकि वो टॉम को जान से मार दे। इवान पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और टॉम के सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से पल भर में टॉम की मौत हो जाती है। टॉम की जान लेने के बाद इवान को बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वही एमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। टॉम की लाश ठिकाने लगाने के लिए वो इवान को तरीके बता रही थी। एमिली की बात मान करके इवान टॉम के शरीर के कई टुकड़े करता है। छोटे छोटे टुकड़ों को वो कुत्तों को ले जाकर के खिला देता है और बाकी के हिस्सों को ले जाकर के वो जला देता है। नहाने के बाद वो अपने शरीर को अच्छे से साफ करता है और दोबारा एमिली के पास आता है। एमिली उससे कहती है कि तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम उसकी जान नहीं लेते तो वो तुम्हारी सच्चाई जा करके पुलिस को बता देता और तुम हमेशा हमेशा के लिए जेल में चले जाते। दरअसल दोस्तों एमिली ये सब बातें करके इवान को अपनी तरफ खींच रही थी। वो इवान को ये जताने की कोशिश कर रही थी कि अब वो पूरी तरह से इवान से प्यार करने लगी है। अब दोस्तों इस तरह से ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन दोस्तों जब टॉम भी कई दिनों तक काम पर नहीं आता है तब एक दिन पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए एनिमल सेंटर में आ जाते हैं। जब वो इवान से टॉम के बारे में पूछते हैं तब इवान झूठ बोलते हुए कहता है कि वो कहीं घूमने जाने की बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो घूमने के लिए कहाँ जाने वाला है। जिसके बाद पुलिस वाला कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं पूछताछ करने के लिए दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और तुम कहीं जाना मत। एक दिन इवान जब एमिली के पास बैठ करके उससे बात कर रहा था तब एमिली उससे कहती है कि मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। जिस पर इवान कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो एमिली कहती है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर कभी मत निकालना, लेकिन तुम साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे यहाँ पर छोड़ करके कभी नहीं जाओगे। इवान पूछता है कि मुझे करना क्या होगा, जिस पर एमिली कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे खातिर तुम अपनी उंगली काटो। अगर तुमने मेरे लिए ये किया तो मैं समझ जाऊंगी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाओगे। और मैं भी ये वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की जिद नहीं करूंगी। यह सुन करके इवान उठता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी एमिली कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम बस मुझे यहाँ पर बंद करके जानवरों की तरह ट्रीट करना चाहते हो। इवान जब यहाँ से बाहर जाता है तब वो अपने आप पर ही काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अपनी उंगली काटना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन वो एमिली की मीठी मीठी बातों में आ चुका था। वो एक चाकू लेकर के एमिली के पास दोबारा जाता है और उसके सामने ही अपने उंगलियों को काटने लगता है। इवान जैसे ही अपने उंगली को काटता है तो वो चाकू को अपने हाथों से छोड़ देता है। एमिली
को जैसे ही मौका मिलता है तो वो चाकू को उठा लेती है और अपने गले पर रख करके इवान से कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना गला काट लूंगी। इवान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो लॉक को खोल देता है। इसके बाद एमिली बाहर आती है और इवान के बहुत करीब जाकर के उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो इवान के गले को काट देती है। अब इसके बाद दोस्तों हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि एमिली और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों एक साथ रहने लगे हैं। यहाँ एमिली को मालूम चलता है कि अभी भी उसके बॉयफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। एमिली को देख करके ऐसा ही लग रहा था कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड की जान ले लेगी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को मारते नहीं है बल्कि कुछ सामान ले करके एक पुराने बिल्डिंग में चली जाती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इवान मरा नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन एमिली ने उसे एक पिंजरे में कैद करके रखा है। एमिली उसे आए दिन टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से इवान की हालत बहुत खराब हो गई है। इवान को टॉर्चर करके वो अपना मन शांत कर लेती है, इसीलिए एमिली अब बाहर किसी की जान नहीं लेती है। इवान को टॉर्चर करके वो अपना मन शांत कर लेती है और यही वजह है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की भी जान नहीं ली। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।